Hello students, topic company accounts, issue of shares. We are going to solve practical problem from page number 341, problem number first. Question दिया है, show authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, call in arrears and share premium amount in company balance sheet. So इस प्रॉब्लम में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एंड इन द बैलेंस शीट हमें ये टाइप ऑफ शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर या कैटेगरी को रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. नाउ फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज एन ऑथोराइज कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में दिया है. सो इंफॉर्मेशन दिया है, विजय लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 15 lakhs divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. So authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to raise. So company जो maximum amount कलेक्ट कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, दैट टोटल या मैक्सिमम कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल. ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल. सो इस प्रॉब्लम में ऑथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 15 लैक्स और ये 15 लैक्स डिवाइड हुआ है into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. So authorized capital का total amount है 15 lakhs. आगे इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. So ये जो 10 रुपया का फेस वैल्यू है, this 10 rupees shares will be sold at a premium of rupees 2 per share. So from authorized capital कंपनी को इशू करना है only 1 lakh equity shares. So what are issued capital? Issued capital is that part of authorized capital which is offered to the public फॉर सब्सक्रिप्शन. कंपनी को पूरा 15 लैक्स का ज़रूरत एक साथ पड़ता नहीं है, तो ये 1,50,000 इक्विटी शेयर्स में से कंपनी इशू करने वाली है ओनली 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एंड दिस 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी इज गोइंग टू इशू एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर. सो इशूड कैपिटल आएगा 1 लाख shares at the rate 10 each. So company is going to collect total 10 lakhs through issued capital. Next जो capital हमें find out करना है, that is subscribed capital. उसके बारे में आगे information दिया है. Company received applications for 80,000 equity shares and were allotted the shares. नाउ कंपनी को तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना है, बट जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुआ है दैट आर रिसीव्ड ओनली फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स. इट मीन्स द शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड. 1 लाख शेयर्स कंपनी को बेचना है, बट सब्सक्रिप्शन जो आया है, एप्लीकेशन जो आया है, वो सिर्फ 80,000 इक्विटी शेयर्स का आया है. तो सब्सक्राइब कैपिटल आएगा 80,000 शेयर्स एट 10 ईच. सो कंपनी को सिर्फ इसमें से 8 लाख रुपीज ही रिसीव होने वाला है. आगे इंफॉर्मेशन दिया है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी rupees 3 per share
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर, ब्रैकेट में दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो ₹4 में ₹2 इज प्रीमियम. दैट मीन्स एक्चुअल इंस्टॉलमेंट इज 2. सो 2 + 2 4. इस तरह से अलॉटमेंट मनी कंपनी कलेक्ट करने वाली है. तो एप्लीकेशन के साथ ₹3 है, अलॉटमेंट के साथ ₹2 है, प्लस 2 प्रीमियम है, एंड फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर. आगे इंफॉर्मेशन दिया है, द डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर. सो जो इंस्टॉलमेंट है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है. एप्लीकेशन के साथ ₹3 है, अलॉटमेंट के साथ ₹2, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल ₹2. बट फाइनल कॉल का पैसा डायरेक्टर्स ने अभी तक कॉल किया नहीं है. सो इट इज अनकॉल्ड कैपिटल. सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल कितना आएगा. सो कॉल्ड अप कैपिटल इज ओनली ₹8, क्योंकि एप्लीकेशन ₹3 है, अलॉटमेंट इज ₹2, एक्चुअल इंस्टॉलमेंट इज ₹2, एंड फर्स्ट कॉल इज 3. So 3 + 2 + 3, total amount will come 8 as called up capital. So called up capital का calculation आएगा 80,000 equity shares at 8 each. So amount जो receive होगा, जो कंपनी ने कॉल किया है, that is 6,40,000. जो ₹2 है फाइनल कॉल, it is uncalled capital. The amount which is not called is uncalled. Now जितना called up capital रहता है उतना ही paid up capital भी रहेगा. So paid up capital का calculation same आएगा जो हमने called up capital के लिए लिखा है. That is 80,000 equity shares at 8 each. So amount will be 6,40,000. और लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया है, all money were received except one shareholder holding 500 shares did not pay first call. So एक शेयर होल्डर जिसने 500 शेयर्स खरीदा था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉल इन एरियर्स. नाउ सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते कि हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 3 × 80,000 इक्विटी शेयर्स. सो अमाउंट विल कम 2,40,000. अलॉटमेंट का एक्चुअल इंस्टॉलमेंट है 2. सो 2 × 80,000, अमाउंट विल कम 1,60,000. एंड अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी प्रीमियम भी रिसीव होने वाला है 2. सो 2 × 80,000, अमाउंट विल कम 1,60,000 फॉर प्रीमियम. प्रीमियम रिसीव होने वाला है अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी. और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल, उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 3 × 80,000. सो अमाउंट विल कम 2,40,000. नाउ ये लास्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल में से 500 इक्विटी शेयर्स का पैसा एक शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है. सो दैट इज कॉल इन एरियर्स. सो 3 × 500 शेयर्स, अमाउंट विल कम 1,500 जो उसने पे नहीं किया है. सो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रिसीव होगा वो 2,40,000 में से हमें कॉल इन एरियर्स 1,500 माइनस करना है. सो अमाउंट रिसीव होगा 2,38,500. और जो लास्ट कॉल है फाइनल कॉल, इट इज अनकॉल्ड कैपिटल. सो उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट नहीं करना है बिकॉज कंपनी ने उतना अमाउंट कॉल किया ही नहीं है. नाउ इसमें हमें अभी सिंस बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो हम देखते हैं कि बैंक या
कैश एट बैंक कितना अमाउंट आएगा। सो हमें तीनों भी इंस्टॉलमेंट को प्लस करना है तो हमें बैंक का अमाउंट मिलेगा। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2,40,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,60,000 प्लस 1,60,000 तो 3,20,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट से मिलेगा। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 1,500 लेस रिसीव होगा, सो इट विल बी 2,38,500। सो अगर हम ये तीनों भी इंस्टॉलमेंट को ऐड करते तो कंपनी इज गोइंग टू कलेक्ट टोटल अमाउंट 7,98,500, जिसे हमें एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है ना। अभी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करने वाले, ऊपर हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट ऑफ विजय लिमिटेड। लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटी एंड राइट हैंड साइड इज एसेट साइड। वर्किंग नोट में हमने ये सब अमाउंट कैलकुलेट किया है। सबसे पहले इसमें से हमें ऑथोराइज कैपिटल रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है ऑथोराइज कैपिटल, और नेक्स्ट लाइन में उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। सो टोटल अमाउंट आएगा 15 lakhs। ये 15 lakhs के नीचे हमें डबल लाइन ड्रॉ करना है, बिकॉज ये अमाउंट इट इज नॉट अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, क्योंकि ये पूरा 15 lakhs कंपनी ने कलेक्ट किया नहीं है। सो इसलिए इसके नीचे डबल लाइन आएगा। ये आपका कैलकुलेशन में 15 lakhs आएगा नहीं टोटल करते समय। ऑथोराइज कैपिटल रिकॉर्ड करने के बाद हमें इशूड कैपिटल रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो इशूड कैपिटल का कैलकुलेशन आएगा 1 lakh इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। सो अमाउंट विल कम 10 lakhs, और इसके नीचे भी हमें डबल लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें रिकॉर्ड करना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। सो अमाउंट विल कम 8 lakhs। बिलो दिस ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ अ डबल लाइन। आफ्टर रिकॉर्डिंग सब्सक्राइब कैपिटल, नेक्स्ट हमें रिकॉर्ड करना है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी ने फेस वैल्यू जो 10 है उसमें से लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल का पैसा कॉल नहीं किया है। सो कंपनी इज गोइंग टू रिसीव ओनली 8 rupees पर शेयर। सो कॉल्ड अप कैपिटल विल कम 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 8 ईच। सो टोटल अमाउंट विल कम 6,40,000। बिलो दैट ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ अ डबल लाइन। नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड पेड अप कैपिटल कि ये कॉल्ड अप कैपिटल 6,40,000 में से कितना शेयर्स का पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है। जो कॉल्ड अप कैपिटल रहता है वही सेम आपका पेड अप कैपिटल रहेगा, और इसमें से हमें कॉल इन एरियर्स को माइनस करना है। सो पेड अप कैपिटल विल कम 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 8 ईच। So amount will come 6,40,000. First installment is 2,40,000. Second installment है 3,20,000. और फर्स्ट कॉल जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है इट इज 2,40,000। तो अगर हम ये तीनों भी इंस्टॉलमेंट को ऐड करते तो टोटल अमाउंट आएगा 6,40,000, और इसमें से 1,500 इज कॉल इन एरियर्स, जिसे माइनस करना है। इतना पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। सो माइनस कॉल इन एरियर्स 500 इक्विटी शेयर्स एट 3 ईच। तो अगर हम 1,500 माइनस करते तो अमाउंट विल कम 6,38,500, एंड दिस इज लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, क्योंकि इतना पैसा कंपनी ने कलेक्ट किया हुआ है 6,38,500। नाउ लास्ट हमें लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है शेयर प्रीमियम। सो शेयर प्रीमियम इज फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स एट 2 ईच।
amount will come 1,60,000. So all this amount will be recorded on the liability side. अमाउंट टोटल करते समय आपको सिर्फ पेड अप कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमें ऐड करना है, तो टोटल लाइबिलिटी का अमाउंट मिलेगा. ऑन द एसेट साइड हमें कैश एट बैंक रिकॉर्ड करना है. अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. इट इज 7,98,500. एंड एट लास्ट वी हैव टू डू द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली हो जाएगा. एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आएगा. सो टोटल विल कम 7,98,500.